21 वर्ष में तीसरा हादसा। जो टिकट काटने वाले माखिया मार रहे थे, तो जो रजवाड़ा चल रहा था, तो कभी किसी हादसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? रिनोवेशन ये 7 महीना चला, तो 7 महीना क्या झक मारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान कभी कहाँ भी फेल नहीं हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और ललन टॉप की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गुजरात के मोरबी पहुंची है, जहां पर ब्रिज गिर गया और जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आप सुबह से देख रहे होंगे या फिर कल रात 31 अक्टूबर की शाम से देख रहे हैं। ये वो ब्रिज है, ये वो एरिया है जहां पे अभी राहत बचाव का कार्य चल रहा है और भीड़ बहुत सारी है। और ऊपर विजय से मैं कहूँगा दिखाएं कि यही वो ब्रिज है जो टूट करके गिर गया है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी। और इसकी अब मैं आपको हाइट बताने की कोशिश करता हूँ कि ये 50 फीट तो कम से कम होगा, और ज़्यादा हो सकता है। मैं मेजरमेंट उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है। खैर, जब हम इस जगह पे आते हैं, हम दिल्ली में थे और अचानक से ये हुआ कि हमको मोरबी जाना है। आनंद फानंद में जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर आकर के हमें क्या मिला? हमें मिले कुछ अवशेष, लोगों की चप्पलें पड़ी हैं, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ यादें जिनके अपने चले गए। एक टिकट था 17 रुपए का, जो मौत का टिकट बना, और बाकी ये भीड़ है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअल में। आप, क्या नाम है आपका? अनिल भाई। अनिल भाई, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहाँ मोरबी के। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 लोग की परमिट मिल सकती है, लेकिन इतना लोग ये टिकट काटने वाले को तो मालूम पड़ना चाहिए कि कितनी टिकट निकाली कितनी नहीं। वो तो ये जाने देते, बाद में वो आगे चले जाते हैं, नहीं चले जाते। ये ऊपर से सब देख सकते कि हिलाते हैं, तो सब लोग यहाँ माखिया मार रहे थे। जो टिकट काटने वाले माखिया मार रहे थे। कंपनी को मानस बिठाया, वो पगार लेने के जिससे वह कुछ नहीं जानता कि ये पब्लिक इतनी है, पीछे भीड़ हो गई तो ये कैसे होगा, ऐसे हादसा हो जाएगा। उसको ये कुछ आदमी कोई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा होना चाहिए। 140 से ज़्यादा लोगों की जान चली है। अरे ज़्यादा होगी। ये तो नदी में अभी एक के ऊपर एक दबा हुआ था। अभी नीचे गारे में कितना निकलेगा वो तो मालूम है, किसी को नहीं पड़ेगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसा होनारत में भी बना था। होनारत का भाई पन्ना दब दिया, 3000 लोग बोला, सबको देखा, 30,000 लोग मर रहे थे। क्योंकि सब हटाना, ये मोरबी में जो हटाना बोलते, खरीदी, परचेसिंग करने के लिए आजू बाजू का गांव आते थे। वो 30,000 आदमी आया था। 78 के बांध की बात कर रहे हैं? मेरे 62 साल की मेरी उम्र है, वो तो मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है। अच्छा, हाँ, 30,000 आदमी चला गया और आंकड़ा बता था 3,000। ठीक है। तो दूसरा कहाँ चला गया? तो कुछ आदमी की कोई कीमत नहीं है। वो सब वोट की कीमत है। वोट मिल जाना चाहिए, वोट है, कुर्सी मिल जाना चाहिए। ऐसे थोड़ा चलता है। सब अपनी अपनी तो जिम्मेदारी। ये सब ये छोटे लोग हो गए, कोई अभण लोग हो गए, तो ऐसे तो कोई मरने वाला तो कोई नहीं है ना। किसी को तो मरने की कोई पसंद तो नहीं आएगा ने। तो ऐसे कोई ये बनाता है सब ये फरने हरने का। तो जो रजवाड़ा चल रहा था, तो कभी किसी हादसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? रजवाड़ा तो सब सरकार को सौंप दिया, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की आती है, नगर पालिका की। नगर पालिका क्यों ये वो रेवा को सौंप दिया? ये उसकी जिम्मेदारी होगी तो उसने ही निभाना चाहिए, दूसरे को क्यों दिया? आपको क्या लगता है कि ये बात सिर्फ नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन तक सीमित है, या फिर अहमदाबाद तक बात जाती है, बड़े स्तर तक? नहीं, यहाँ दबा जाती है। यहाँ दबा जाती है सब। कांग्रेस और भाजपा वाले सब लड़ने से जो छूटा होगा तो अब आगे जाएगी ना बात। वो लड़ते झगड़ते फिर भेगे बैठते उठते, चाय पानी पी के घर चला जाता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ब्रिज है जिसका बनाने का कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं ना कि सिर्फ यहीं तक बनाया नहीं, वो रिनोवेट करने का। रिनोवेशन ये 7 महीना चला, तो 7 महीना क्या झक मारा? 7 महीना चला तो 7 महीने में झक मारा। उसको पैसे की तकलीफ नहीं थी, आदमी की तकलीफ नहीं थी। वो चेकिंग करने वाला इंजीनियर बुला सकते, तो क्यों नहीं बुलाया? आप उतारने के लिए आता है तो अपनी जिम्मेदारी पर आते हैं ना। तो वो जो जाने आने के लिए जो आदमी को परमिशन दे दे, तो पहला पूरा इंजीनियर से चेक कराना पड़ता है। आप लीप लगाते हैं फ्लैट में, तो इंजीनियर की सही होती है ना। सही के बिना तो लगा ही नहीं सकते। तो ऐसे क्यों नहीं इंजीनियर लगाया? सब पीरे पाने चल रहे हैं, कितने दिन चलेगा?
ये मोरबी में तीसरा ये हादसा हुआ, एक नहीं 21 वर्ष में तीसरा हादसा। और कायदेसर 21 वर्ष नहीं है, तीन इससे पहले हादसा हुआ। कब हुआ? 1979 1979 में होनारत आई जो डैम टूटा, और इसके बाद भूकंप आया 26 जनवरी को, और इसके बाद 21 वर्ष के बाद यही आया। तीनों 21 का साल का अंतर है, तो क्यों ये वैज्ञानिक कोई क्यों से नहीं आप जो बात कर रहे चेक थे बहुत करते? जरूरी बात कह रहे थे कि चेक करेगा कौन? चेक। तो क्यों नहीं? ये कहाँ रहते हैं ये लोग? नेता सारे वोट मांगने के लिए भी चुनाव आएगा, सब हाँ, आएंगे। वो किसी को मिलता ही नहीं है। मोरबी की पब्लिक को बोलता है कि किसी को मिलने का टाइम है, पर लेकिन उसका कोई अता पता होता ही नहीं। नहीं तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जिम्मेदारी तय करें, अधिकारियों नहीं, की यहाँ का कार्रवाई जो करें? धारासभ्य है ने, धारासभ्य को बात पहले करनी चाहिए, बात भूपेंद्र पटेल को पास जा सकते हैं। तो ये आपके यहाँ से तो मंत्री भी हैं। हाँ, यहाँ मिर्जा है ने, हाँ, ब्रिजेश मिर्जा, तो वो कब कौन सी आइटम देखी, कौन सा ये हादसा होने वाला है, जर्जरित हो गया, वो किसी को नहीं पड़ा। अभी ये बिल्डिंग भी इतनी जर्जरित पड़ी है गांव में कि किसी को कितना आदमी दबा के मर जाएगा, किसी को कोई पड़ा नहीं। कलेक्टर नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, सभी कुर्सी की पड़ी है, मत की पड़ी है, बाकी आदमी की कुछ नहीं पड़ी है। रोड रास्ता कैसे आदमी जो उम्र वाले हैं कैसे गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, हेमरेज हो जाता है, फेल हो जाता है, उसका क्या? ये तो ये ज़्यादा हुआ इसलिए सब कंपनी वाला आया और न्यूज़ चैनल वाला, वो ये एक रोज मरता है, उसका क्या पता हो? कैसे मरता है? ये खाड़े में गिर जाता है, खाड़ा इतना वो स्कूटर चलाता है नहीं तो अगला बिल चला जाता है, बाद में ठेक के पड़ता है, बार सड़कें खराब। मर जाता है। ये सब रोड आप देख लो एक बार भर के कि कैसे रोड चलाने वाला है कि घोड़ा भी नहीं चल सकता ये रोड पे, तो आदमी क्या चलेगा? पता नहीं चलता मोरबी में खड्डा है या खड्डे में मोरबी है, हाँ, पता नहीं खड्डे में चलता। मोरबी है पूरे कि खड्डा? पूरे रास्ते में आप देखोगे तो खैर, क्या इस तो- स्पीड ब्रेकर वगैरह सब दिखेगा, सब जगह पे वो खड्डे वही इस है। मसले पे भी हम बात ये करेंगे जब से- ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्लान था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान कभी कहाँ भी फेल नहीं हुआ। जो ये बना तो ये 140 वर्ष चला, तो क्यों 140 वर्ष चला? अभी उसने संभालने वाला तो चाहिए ना, जो आज सब जिसने ठेका लिया उसने पूरा संभालना, उसकी जिम्मेदारी आती है। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ, मोरबी के ही है। मोरबी के ही हो? तो ये घटना जो है आपको सब पता ही होगा। आप लोग तो रात से या दिन से जब से किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये तंत्र ही ऐसा है, यहाँ ऐसा ही होता है तंत्र में। हफ्ते में एक बार तो एक्सीडेंट होता है, तंत्र ने पूरा तंत्र ही जिम्मेदार है इसके लिए, प्रशासन? प्रशासन ही जिम्मेदार है। मंजूरी ही नहीं दी तो फिर चालू क्यों किया? हाँ, ये बात सवाल है। मंजूरी बिना ये चालू करना ही नहीं था ना। तंत्र पूरा तंत्र ही बेकार है। और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं, इसकी तो जिम्मेदारी तो मतलब ये सब कुछ हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल सब करनी चाहिए। आप ये मतलब। बताइए कि जांच पड़ताल होती है, इस जांच कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी, किसी पे कार्रवाई हुई अब तक? नहीं हुई नहीं है, मतलब जो इसके ओरे वाले तो क्या हैं, होना चाहिए? उसको तो थोड़ी ये जो इसकी एजेंसी है जिसने वो रिनोवेशन किया है उसकी सब क्यों पूछताछ सब होनी चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी हाँ, चाहिए? उसकी भी होनी चाहिए कि इधर कुछ वो किया नहीं, इधर थोड़ा वो करने का है वो किया नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबकी गलती है, मतलब कोई एक को जिम्मेदार नहीं रख सकते। सब नहीं, कुछ होगा नहीं। कुछ होगा नहीं, दब जाएगा सब कुछ। आप लोग क्या करते हो बाबू? मैं इधर क्या करते हो आप? मैं इधर देखने आया था। देखने आए हो। और आप क्या करते हो? अच्छा, आप लोग आसपास ही रहते हो? नहीं, हाँ। मैं वजह पर रहता हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं मतो आवास वजह पर। अच्छा, गांव से। इधर ही है। तो ये बहुत सारे बच्चे भी हैं और लोग आए हैं। तो अभी आप सुन रहे थे कि जो यहाँ पे सीनियर आदमी इंसान जो यहाँ पे 62 साल उनकी उम्र है और वो पिछले भी हादसे देख चुके हैं, तो उन जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन नाकामी है। और एक गुस्सा जो लोगों के मन में साफ दिखता है कि भाई 140 जाने चली जाना कोई मजाक नहीं है। 140 जिसके घर परिवार का आदमी गया, यहाँ तो बस लोगों के लिए नंबर है कि इतने लोग, लेकिन जिसके परिवार के गए उसके लिए तो आप समझिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और कई परिवारों में तो
कई ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हाँ हाँ, ज़्यादा लोग हैं। कोई घर में 5, कोई घर में 10, 8, आठ लोग 2, उस 3। दूसरी बात ये है कि इसमें 100 लोगों की कैपेसिटी है तो 400-500 लोगों को आने ही नहीं देना चाहिए। उसको टिकट वाले को समझना चाहिए कि 400-500 लोगों को घुसाया ही क्यों। वो तो उसकी जिम्मेदारी तो गलती है ना। गलती तो उसकी है ना। हाँ, 100 की कैपेसिटी है और 500-600 लोग भरेंगे तो ऐसे ही होगा ना बाद में। वो पहले उसकी चेकिंग के जिम्मेदारी बाद है। चालू कर हाँ, दिया, वो पूरा उसकी बड़ी checking गलती करना है। चाहिए। पहले चेकिंग करना चाहिए ना, आपने जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, कि पूरा पैसा का घपला कर दिया है। ये आप एक समय से लोगों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि और लोगों से बात करें और भी अलग अलग जो यहाँ के पहलू हैं वो आप तक सामने लाएं। ये लल्लन टॉप का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लोगों की बात कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं विजय। शुक्रिया।